जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही स्वयं, हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। नमस्कार, आज मैं बात करने जा रहा हिंदी और मैथिली जगत के अप्रतिम लेखक और जन कवि बाबा नागार्जुन की। बाबा ने हिंदी और मैथिली में कई रचनाएं की, जिसके कारण उन्हें मैथिली में यात्री तो हिंदी में नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्रा था। बाबा नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलखा में हुआ था। पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। गोकुल मिश्र और उमा देवी के यहाँ 4 संतानें हुई, लेकिन असमय ही वे सब चल बसे। संतान न जीने के कारण गोकुल और उमा अति निराशा में रहने लगे। कुछ समय बाद उनकी 5वीं संतान हुई और इस समय आशंका तो स्वाभाविक बात थी कि कहीं इसकी भी मृत्यु अन्य संतानों की तरह न हो जाए, बाकी की तरह, और इसी कारण उन्होंने अपनी 5वीं संतान का नाम ठक्कन रखा। उन्हें लगता था कि सबकी तरह ये भी समय में ठग कर चल बसेगा। इसी कारणवश ऐसा ना हो। एक तरह से उस समय ये मान्यता थी कि उस तरह के नाम रखने से संतान पर बुरी नजर नहीं लगती है, और यही सब सोच समझकर उन्होंने नामकरण किया ठक्कन मिश्र। कुछ समय बीतने पर बाबा वैद्यनाथ की कृपा प्रसाद मानकर इस बालक का नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा, और यही बालक आगे चलकर नागार्जुन और यात्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बाबा की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन अपनी फाक मस्ती और घुमक्कड़ी में रहकर उन्होंने जन कवि होने का दायित्व निभाया। निराला के नाम अपनी कविता में बाबा कहते हैं कि बाल झबरे दृष्टि पैनी फटी लुंगी नग्न तन, बाल झबरे दृष्टि पैनी फटी लुंगी नग्न तन, किंतु अंतर दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया हमने रह गया घुट कर पवन, अब भले ही याद में करते रहो 100 हवन, अब भले ही याद में करते रहो 100 हवन। बाबा की एक बात जो मुझे बहुत पसंद है वो थी बाबा का निर्भीक निडर स्वभाव। गलत के खिलाफ गलत कहना और लिखना बाबा की प्रकृति रही, फिर चाहे वर्तमान की सरकार हो या सत्ताधारी विशेष। बाबा सीधे नाम लेकर चूड़ी टाइट करने में माहिर थे। बात है 1960 में, जब महारानी एलिजाबेथ भारत में आई, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके स्वागत में कोई कसर न छोड़ी थी, और इस बात को लेकर कई लोगों में नेहरू के खिलाफ खिन्न भाव पैदा हुआ। उन्हीं में से एक बाबा भी थे। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कहानी हो गई शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। सन 1935 में हिंदू रूढ़िवादिताओं से नाराज होकर बाबा ने बौद्ध धर्म अपना लिया और श्रीलंका में रहकर बौद्ध धर्म का गहरा अध्ययन किया।
इसके बाद 1938 में भारत वापस लौट आए। बाबा का एक संस्मरण याद आता है। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं क्या? तो बाबा ने मजाक में कहा कि जिस आदमी के मुंह 72 चूल्हे का स्वाद लगा हो वो एक चूल्हा काहे पसंद करेगा। 1939 में सहजानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आने के बाद बाबा छपरा में किसानों के साथ मिलकर किसानों का नेतृत्व किया, जिसके कारण हजारीबाग की जेल में कारावास बिताया। और ठीक इसी क्रम में 1941 में बिहार और आसपास में उठे एक बड़े किसान आंदोलन में बाबा घर बार छोड़ उस आंदोलन में कूद पड़े। अपने सहयोगियों के साथ भागलपुर जेल में बंद रहे। इन्हीं तमाम अनवरत यात्राओं से गुजरकर बाबा ने अपने जीवन को सार्थक बनाया और 5 नवंबर 1998 को सदा के लिए पंच तत्व में लीन हो गए। मैं सच्चिदानंद मिश्रा बाबा को उनके जन्म दिवस के दिन उन्हें उनकी ही एक कविता को माध्यम मानकर उन्हें प्रणाम करता हूं और उन्हीं की तरह निर्भीक होकर लिखने की प्रेरणा लेता हूं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों में नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने नहलाया था। पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो चमक रहा है। धन्यवाद।